पीयूष जैन का तहखाना खुला तो उसमें 10-20 करोड़ नहीं 200 करोड़ से भी ज्यादा का काला धन सामने आया। भारत में किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रेड में एक साथ इतना ज्यादा कैश यानी ब्लैक मनी पहले कभी नहीं मिला था। कानपुर और कन्नौज इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियों के फोकस में है, क्योंकि पीयूष जैन के ऐसे लिंक भी मिले हैं जिससे यूपी की पॉलिटिक्स भी एक्सपोज हो रही है। 10 मिनट की इस रिपोर्ट को देखेंगे, पता चलेगा कि पीयूष जैन के तहखाने में क्या क्या छुपाया गया था और अभी क्या क्या मिलना बाकी है। उत्तर प्रदेश में चर्चा इसी तहखाने की हो रही है। इस तहखाने में इतना काला धन मिला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर का यह वीडियो है। इस तहखाने में 600 किलो चंदन का तेल मिला है जिसकी कीमत 6 करोड़ है। यहां दीवारों के बीच बनाई गई जगह में नोटों के बंडल मिले हैं। कन्नौज के ठिकाने से 23 किलो सोना और चांदी भी मिला है। कीमत 11 करोड़ बताई जा रही है। वहीं कानपुर और कन्नौज दोनों जगहों से इतना कैश मिला है कि भारत में किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रेड में एक साथ इतना ज्यादा कैश यानी ब्लैक मनी पहले कभी नहीं मिला था। कानपुर से 177 करोड़ कैश मिला और कन्नौज से 17 करोड़। 11 करोड़ का सोना और चांदी और 6 करोड़ का चंदन का तेल, इन सब की कुल कीमत हो जाती है 211 करोड़। ये सब छुपाने के लिए इस बिजनेसमैन ने क्या क्या किया था। फर्श से लेकर छत तक पीयूष जैन ने नोट कहां छुपाए, ये देखकर जांच कर रही टीम भी हैरान है। कानपुर और कन्नौज पीयूष जैन की ये दोनों लोकेशन जितनी खंगाली गई उतनी नई नई बातें पता चली हैं। पीयूष जैन से 194 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ कैश मिला है, जबकि 23 किलो सोना चांदी मिलने के अलावा देश ही नहीं विदेश में भी प्रॉपर्टी की डिटेल मिली है। पीयूष के पास से 11 करोड़ रुपए का सोना मिला है और 600 किलो चंदन का तेल भी मिला है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 6 करोड़ रुपया है। कैश मिलाकर पीयूष के पास से 211 करोड़ रुपए का सामान मिला है, जिसे पीयूष ने अपने तहखाने में छुपा कर रखा था। पीयूष जैन के पास इतना काला धन मिला है कि उसके कन्नौज वाले घर की दीवारों से लेकर फर्श और सीलिंग ही नहीं, तहखाने भी करोड़ों का सोना चांदी उगल रहे हैं। जो जानकारी मिली थी डीजीजीआई को, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि एक बहुत बड़ी रिकवरी की संभावना है और बाकायदा उसे सीक्रेट तरीके से छुपा करके रखा गया। और यहाँ पे जब अधिकारी पहुंचे तो उनके भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कुछ कैविटीज ऐसी थी, उनके टेक्निकली जब मेजरमेंट लिए गए तो बड़ा मुश्किल लग रहा था अधिकारियों को कि इसके अंदर से आदमी अंदर कैसे जा सकता है। और आप देखिए जब अंदर ये कैमरा घूमता हुआ जा रहा है तो एक रास्ते से दूसरा रास्ता, कई जगह उन्होंने बताया कि ऊपर नीचे एकदम सुरंग जैसा आकार बना हुआ था। अंडर वाटर टैंक के अंदर पूरा सैंडलवुड ऑयल छुपा के रखा हुआ था। एक अंडर वाटर टैंक के अंदर बाकायदा कैश छुपा करके रखा गया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा, हाल ही में एक बड़ी फिल्म आई थी इसी तरह से रेड की, बिल्कुल उसी अंदाज में ये सारी चीज़ें जो हैं, ये घर के अंदर ये सारा जो काला धन है उसको छुपा करके रखा हुआ था। अब तक पीयूष जैन के ठिकानों से 194 करोड़ रुपए कैश, कई किलो सोना, 16 प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है।
जिस बिजनेसमैन से करीब 200 करोड़ कैश मिला वो थाने के फर्श पर कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था। दौलत के अंबार में खेल रहा ये इत्र कारोबारी अचानक एक छापे में अर्श से फर्श पर आ गया। कानपुर के काकादेव थाने में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के लिए ये सबसे लंबी रात थी। कन्नौज के कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तारी के बाद कानपुर के काकादेव थाने में लाया गया, जहां पीयूष जैन को सोने के लिए महिला हेल्प डेस्क के केबिन में जगह दी गई। थाने से पीयूष जैन को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। बेहद कम वक्त में हवाला रैकेट के जरिए धन कुबेर बने इस कारोबारी पीयूष जैन को पुलिस ने उठाया और कहा कि चलो तुम्हारा मेडिकल कराना है, फिर कोर्ट में पेशी है। कानपुर की इस विशेष अदालत ने पीयूष जैन को 14 दिन के लिए कानपुर जेल भेज दिया है। पीयूष जैन के वकीलों का कहना है कि पीयूष निर्दोष है और अगर जरूरत हुई तो 52 करोड़ रुपए का टैक्स वो भरने को तैयार हैं। लेकिन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि उनके पास पीयूष के खिलाफ सारे सबूत हैं। 22 दिसंबर को जब पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई तब वो अपने पिता के इलाज के लिए दिल्ली में थे। तभी फोन आया कि रेड पड़ी है। ऐसे में पीयूष जैन को फौरन दिल्ली से कानपुर पहुंचना पड़ा। रेड के दौरान कानपुर में 177 करोड़ कैश मिला है, जबकि बाकी पैसा कन्नौज में मिला है। दोनों शहरों में जब्त कैश 194 करोड़ से भी ज्यादा है। दोनों ठिकानों से करोड़ों रुपए का सोना और चांदी भी मिला है। पीयूष जैन पूछताछ में ये नहीं बता पाए कि इतनी संपत्ति, इतना कैश आखिर आया कहां से। बार बार पूछने पर पीयूष ने यही बताया कि कारोबार बढ़ाने के लिए पुश्तैनी सोना बेचकर ये कैश जमा किया है। पीयूष जैन के दोनों बेटों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ में पीयूष जैन ने जो जवाब दिए उसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने उससे पूछा कि ये रकम कहां से आई है, तो जवाब मिला कि उसके पास 400 किलो पुश्तैनी सोना था जो उसने बेचा था। ये जवाब सुनकर जांच अफसर भी हैरान रह गए। इस पर पीयूष जैन से एक के बाद एक 3 काउंटर सवाल किए गए। सोना क्यों बेचा, किसे बेचा, कितने का बेचा, इसका जवाब पीयूष जैन के पास नहीं था। पीयूष जैन ने जांच कर रहे अफसरों से कहा कि ये सभी पैसे उसके ही हैं। अगर वो चाहें तो इसमें से इनकम टैक्स काटकर बाकी पैसे उसे लौटा सकते हैं। पीयूष जैन ने कहा कि बिजनेस में पैसा चाहिए था, इसलिए सोना बेचा। अफसरों ने कहा कि पिछले 5 साल में एक भी नई फर्म नहीं खोली है। इस पर इत्र कारोबारी पीयूष जैन खामोश हो गया। पीयूष जैन की प्रॉपर्टी देश में ही नहीं, दुबई में भी मिली है। सिर्फ यूपी के अंदर पीयूष जैन की प्रॉपर्टी के डिटेल देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कानपुर, कन्नौज के अलावा कानपुर देहात, आगरा, प्रयागराज और नोएडा में भी उसकी प्रॉपर्टी मिली है। इन सबको मिलाकर दिल्ली, मुंबई, गुजरात और दुबई की प्रॉपर्टी की कीमत 400 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। 2 महीने से लगातार इस इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा था डीजीजीआई का पूरा डिपार्टमेंट और इन्फॉर्मर्स के आधार पे भी कुछ जानकारी इकट्ठी की जा रही थी और पूरे 2 महीने से लगातार पूरे इस मामले की रेकी की जा रही थी कानपुर और कन्नौज में। और उसके बाद जब एकदम श्योर हो गई टीम, उसके बाद इनफैक्ट पूरे परमिशंस लेकर के इस रेड को कंडक्ट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो। इनकम टैक्स चोरी को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस और बाकी टीमों ने कानपुर में पहले 2 कंपनियों पर छापा मारा था। वहां से कई और सुराग मिले क्योंकि पीयूष जैन पान मसाला, साबुन और सौंदर्य उत्पादन बनाने वाली कंपनियों को सिंथेटिक गुलाब जल और कंपाउंड की सप्लाई करता रहा है। इसे लेकर इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों यानी घर से लेकर ऑफिस और फैक्ट्रियों तक रेड पड़ने लगी। पीयूष जैन के पास मिले एक बैग में 300 चाबियां मिली हैं। इन चाबियों को लेकर कई और अवैध प्रॉपर्टियों का शक गहराने लगा है। अवैध प्रॉपर्टी को छुपाना आसान था, लेकिन मुद्दा कैश का था। कैश छुपाने के लिए पीयूष जैन ने होशियारी भी काफी दिखाई, लेकिन वो इतना कैश नहीं छुपा पाए। उनके घरों में ये कैश किचन में मिला, जहां आटे और चावल की बोरियों में नोटों की गड्डियां मिली। ये ज्यादातर पैसा फर्जी ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े ट्रांजैक्शन का है, जिसमें फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल्स का इस्तेमाल किया गया है। डीजीजीआई की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर एक्ट, जीएसटी टैक्स चोरी और धोखाधड़ी की धाराओं में कार्रवाई की है। अकूत संपत्ति के केस में इत्र कारोबारी पीयूष जैन अब कई केंद्रीय एजेंसियों की चपेट में आ गया है। जल्द ही ईडी भी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर सकती है। ईडी की लखनऊ यूनिट भी पीयूष जैन के घर से बरामद प्रॉपर्टी के दस्तावेज की जांच कर रही है।
पीयूष जैन के ठिकानों पर छापा 100 घंटे से ज्यादा चला है। अवैध संपत्ति के साथ कैश इतना ज्यादा है कि ज्यादा वक्त कैश काउंट करने में लग रहा है। पीयूष जैन के कई बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है और पीयूष की मनी ट्रेल का भी पता किया जा रहा है। पीयूष जैन से कैश इतना ज्यादा मिला है कि रुपए गिनने के लिए डीजीजीआई की टीम के साथ एसबीआई की भी एक टीम शामिल हुई और नोट गिनने की 3 मशीन लगाई गई। कानपुर के घर से 177 करोड़ कैश मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर को 23 दिसंबर को सील कर दिया था। 24 दिसंबर से तलाशी शुरू हुई। 25 दिसंबर की रात नोट गिनने वाली मशीनें भी मंगाई गई और 26 दिसंबर को नोटों की गिनती शुरू हुई। नोटबंदी के दौरान पीयूष जैन ने कितने नोट बदलवाए, इसकी भी जांच हो रही है। बैंक स्टेटमेंट चेक की जा रही है। हवाला एंगल देखा जा रहा है। इसलिए अब ट्रांजिट रिमांड में लेने के बाद अब पीयूष जैन से अहमदाबाद ले जाकर भी पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि पीयूष जैन ज्यादातर पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था, जिससे उसकी ब्लैक मनी पर जांच एजेंसियों की नजर ना पड़े। कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले के रहने वाले पीयूष जैन आज भी अपने पुराने स्कूटर इस्तेमाल करते थे। घर में एक पुरानी क्वालिस और एक मारुति कार मिली है। पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि अपनी दौलत को छुपाना था, जबकि उसकी हैसियत नई और महंगी गाड़ियों की थी। अपनी असलियत छुपाने के लिए उसने और भी कई तरीके आजमाए। पीयूष जैन अपने ठिकानों पर सिक्योरिटी यानी चौकीदार हर साल बदल देता था ताकि उसकी संपत्ति के डिटेल्स बाहर ना जाने पाए। चौकीदारों को घर के अंदर जाने की इजाजत भी नहीं थी। पीयूष जैन ने एक साधारण जिंदगी और आम आदमी का चोला पहना हुआ था। मोहल्ले में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं थी। आसपास के लोग बताते हैं कि पीयूष के पिता महेश चंद्र जैन पेशे से केमिस्ट है। महेश से ही उनके बेटों पीयूष और अमरीश ने इत्र और खाने पीने की चीजों में मिलाए जाने वाले एसेंस बनाने का तरीका सीखा और पिछले 15 सालों में उनका ये कारोबार बहुत तेजी से फैला। पिछले 15 सालों में पीयूष जैन ने अपना कारोबार कानपुर से लेकर मुंबई और गुजरात तक फैलाया। कारोबार बढ़ा तो पीयूष जैन ने कन्नौज में आसपास के 2 मकानों को खरीदा और फिर एक आलीशान मकान बनवाया। कानपुर की आनंदपुरी कॉलोनी के बंगले के बाहर भी पीयूष जैन का दिखना कम ही होता था। पीयूष जैन ने करीब 8 साल पहले कानपुर के आनंदपुरी में बंगला खरीदा था। आनंदपुरी में पीयूष का घर कुछ ऐसा बना है कि बाहर से अंदर की गतिविधियां नजर आना करीब करीब नामुमकिन है। कन्नौज में पीयूष जैन का मकान कुछ इस तरह से बना है कि 200 वर्ग गज के मकान में आसपास के घरों से बालकनी के अलावा कुछ नहीं दिखता। घर में पीयूष जैन के पिता महेश जैन और स्टाफ रहता है। प्रॉपर्टी को लेकर पीयूष जैन की तहकीकात अब भी जारी है। कई शहरों में उसकी प्रॉपर्टी मिली है। जांच इसलिए लंबी चल रही है क्योंकि कई संपत्तियों के कागज मिले हैं। कन्नौज में ही कई मकान, फार्म हाउस और कारखानों का पता चला है। अब इन प्रॉपर्टीज को लेकर और गहराई से जांच की जाएगी क्योंकि इससे कई और बातें भी पता चल सकती हैं। पीयूष जैन की फाइनेंशियल लिंक और पॉलिटिकल लिंक तक अभी बहुत सी मनी ट्रेल हैं जो केंद्रीय एजेंसियों की नजर में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।